हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 7th इंग्लिश जो कि रेनबो बुक का है उसका चैप्टर 4 मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन का क्वेश्चन आंसर, वर्ड पावर और जो भी चीजें हैं सब चीज को एक एक करके कवर करेंगे। तो चलिए कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द आइटम्स यू थ्रो इन द डस्टबिन एज अ गार्बेज। लिस्ट द आइटम यानी उन आइटम्स, उन चीजों का लिस्ट बनाइए जो कि आप कूड़ेदान में फेंक देते हैं कूड़ा समझकर। तो इसके आंसर में रहेगा वेजिटेबल पील्स यानी फलों सब्जियों के छिलके, ब्रोकन आइटम्स टूटे हुए चीज, टॉर्न क्लॉथेस यानी फटे कपड़े, यूज्ड पेपर्स यूज हुए हुए पेपर, ठीक है, पेंसिल्स, सेविंग्स, वेफर्स, पैकिंग पेपर्स एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग फेंकते हैं। वेफर्स का मतलब प्यारे बच्चों आप लोग का पता होगा, जिस चीज में हम लोग खाते हैं कचरी वचरी, उसके पॉलीथीन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग फेंकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स sorry what are the items generally thrown as garbage which can be resulted or recycled। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर अनयूज्ड पेपर्स, मेटल आइटम्स, टॉयज, बैग्स, क्लोथ्स एटसेट्रा। ठीक है, क्वेश्चन था कि व्हाट आर थिंग्स जनरली थ्रोन इन गार्बेज, कैसी चीजें गार्बेज में जनरली फेंकी जाती हैं, व्हिच कैन रीयूज्ड और रिसाइकल, जिनका प्रयोग जिसको दोबारा यूज किया जा सकता है, दोबारा उसे बनाया जा सकता है। तो अनयूज्ड पेपर, जो पेपर यूज हो गया है उसको रिसाइकल करके अच्छा पेपर बनाया जा सकता है। मेटल आइटम्स, मेटल की चीजें हों तो उसको भी रिसाइकल करके बनाया जा सकता है। जैसे लोहे का कोई चीज है फेंक दी कूड़ेदान में, और वो सड़ेगा है नहीं जल्दी, तो उसको भी किया जा सकता है। टॉयज यानी खिलौनों को भी दोबारा बनाया जा सकता है। बैग और क्लॉथ्स को भी दोबारा बनाया जा सकता है। चलिए सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सी क्वेश्चन है हाउ डज गार्बेज मिक्स्ड विद सॉयल एंड बिकम यूजफुल फॉर अस। हाउ डज गार्बेज मिक्स विद सॉयल यानी गार्बेज यानी जो कूड़ा करकट है वो सॉयल के साथ, मिट्टी के साथ कैसे मिक्स हो जाता है और हमारे लिए कैसे उपयोगी हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इफ द गार्बेज इज थ्रोन इन अ पिट, यदि कूड़े को गड्ढे में फेंका जाए, एंड द पिट इज कवर्ड विद सॉइल, और गड्ढे को मिट्टी से कवर कर दिया जाए, द गार्बेज मिक्सेस विद सॉइल, तो कूड़ा मिट्टी से मिल जाएगा, इट टर्न्स इनटू यूजफुल मैन्योर, और वह उपयोगी खाद में बदल जाएगा, which is used to grow rich crops for our food, जिसका प्रयोग हमारे अच्छे खाने के पैदावार के लिए किया जा सकता है। द डी क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं what happens to the animals when they swallow polythene bags। इसका आंसर हो जाएगा, पहले प्रश्न समझ लीजिए कि जानवर अगर पॉलीथीन बैग्स अगर खा लेते हैं, यानी पन्नी जो होता है उसे खा लेते हैं, तो उन्हें क्या हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा when animals swallow polythene bags, जब जानवर पॉलीथीन बैग्स को सॉलो कर लेते हैं यानी निगल कर लेते हैं, दे चोक एंड डाई, वो चोक हो जाते हैं यानी रुक जाते हैं, अचानक से अटक जाता है सिस्टम, उनका पूरा सिस्टम फेल हो जाता है, चोक हो जाता है, एंड डाई, और वो मर जाते हैं। ई है हाउ इज पॉलीथीन डेंजरस फॉर अस, पॉलीथीन हमारे लिए खतरनाक क्यों है। इसका आंसर हो जाएगा पॉलीथीन इज नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट, पॉलीथीन पर्यावरण के लिए सही नहीं है। इट डज नॉट मिक्सेस विद सॉइल लाइक नॉर्मल गार्बेज, यह मिट्टी के साथ नहीं मिलता है जैसे कि दूसरे कचड़े मिल जाते हैं, जैसे हम लोग आलू का छिलका, केले का छिलका ये सब फेंकते हैं तो ये सब मिल जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक नहीं मिलता है। इट स्टे इन द सॉइल फॉर एवर एंड क्रिएट पॉल्यूशन एवरीवेयर, इट स्टे यह रहता है, इन द सॉइल फॉर एवर मिट्टी में हमेशा के लिए रहता है, एंड क्रिएट्स और उत्पन्न करता है, पॉल्यूशन एवरीवेयर हर जगह पॉल्यूशन उत्पन्न करता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पहला है, कह रहा है द गार्बेज शुड बी थ्रोन इन, थ्रोन तो किस में फेंका जाएगा, डस्टबिन में, तो ए वाला आप लोग भरेंगे। अगला है गार्बेज इज मेड ऑफ अनयूजफुल, ठीक है, बेकार चीजों से बना होता है गार्बेज। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बी शुड नॉट यूज पॉलीथीन बिकॉज इट कैन नॉट, ठीक है, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। वर्ड पावर के अंतर्गत फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरो विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, जो बॉक्स में वर्ड्स लिखे हैं उनकी सहायता से भरना है। ठीक है, तो पहला है आई ट्राई टू, ठीक है, swallow द टेबलेट विथ वाटर, तो इसमें सॉलो हो जाएगा, सॉलो मतलब निगलना, मैं कोशिश करता हूं टेबलेट को निगलने की। ठीक है,
अगला है फार्मर्स ऐड, किसान लोग जोड़ते हैं या देते हैं मैन्योर, तो इसमें मैन्योर भरा जाएगा टू द सॉइल यानी मिट्टी से। द पॉटर, जो पॉटर होता है यानी पॉटर का मतलब होता है प्यारे बच्चों जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, हमारे आम बोलचाल की भाषा में इन्हें कुम्हार कहते हैं, ठीक है। मोल्डेड द क्ले, तो क्ले को मोल्ड कर देते हैं यानी किसी भी शेप में कर देते हैं इनटू अ पॉट, ठीक है। क्ले यानी मिट्टी को पॉट के रूप में बदल देते हैं। अ हीप ऑफ न्यूज़पेपर इज लेइंग ऑन द टेबल, हीप यानी ढेर, यानी न्यूज़पेपर का ढेर टेबल पे पड़ा है, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सम आइटम्स आर गिवन इन द बॉक्स, कुछ आइटम बॉक्स में दिए गए हैं। सेपरेट देम इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल, तो इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों जो चीज मिट्टी के साथ मिल जाए उसे बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, और जो चीज मिट्टी के साथ ना मिले उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अलग अलग हम लोग लिस्ट बना लेंगे, कितनी चीजें हैं, आई एम सॉरी, हाँ ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे बायोडिग्रेडेबल में लिखेंगे पेपर, क्योंकि पेपर मिट्टी में मिल जाता है। वेजिटेबल भी लिखेंगे क्योंकि ये भी मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन मेटल प्लेट ये जल्दी मिट्टी में नहीं मिलता है। प्लास्टिक कप्स, प्लास्टिक के कप तो कभी मिट्टी में नहीं मिलते हैं। आगे 6 और ये भी देख लेते हैं। वुलन क्लोथ्स, अगर ऊन के कपड़े हैं तो ये भी मिल जाएंगे मिट्टी में। वुडन बॉक्स, अगर लकड़ी के बॉक्स हैं तो ये भी मिल जाएंगे मिट्टी में। कॉटन क्लोथ्स, कॉटन के कपड़े हैं, ये भी मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन ग्लास मिट्टी में नहीं मिलेगा, पॉलीथीन मिट्टी में नहीं मिलेगा, और बैटरी भी जल्दी मिट्टी में नहीं मिलेगा। द थर्ड क्वेश्चन इज मैच द masculine जेंडर गिवन इन कॉलम ए विथ फेमिनिन जेंडर गिवन इन कॉलम बी, यानी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग से मिलाना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। टाइगर माने शेर, तो टाइगरेस मतलब होता है शेरनी। अब टाइगर का मतलब होता है चीता, ठीक है। लायन मतलब होता है शेर, तो ये टाइग्रेस पे चला जाएगा। नेफ्यू, नेफ्यू का चला जाएगा नीस पे। पीकॉक का चला जाएगा पीहन पे। हॉर्स का चला जाएगा मेयर पे। प्रिंस का चला जाएगा प्रिंसेस पे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन। मेक द क्वेश्चन बिगिनिंग विथ हाउ यूजिंग द टेबल, ठीक है। तो टेबल का यूज करके हम लोग को क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए मैं ऐसे ही पहले आप लोग को बता दे रहा हूँ। यहाँ से आप हाउ उठाइए, हाउ वाइड इज द रोड, यानी रोड कितना चौड़ा है। फिर इसी से सेकंड क्वेश्चन उठा सकते हैं, हाउ वाइड इज द रिवर, नदी कितनी चौड़ी है। फिर बना सकते हैं हाउ लॉन्ग इज द रोड, हाउ लॉन्ग इज द रिवर। फिर बना सकते हैं हाउ फॉर इज योर होम फ्रॉम स्कूल, हाउ फॉर इज द टेम्पल फ्रॉम हियर, ठीक है। हाउ टॉल इज अनु, हाउ ओल्ड इज अनु। ऐसे ही हाउ टॉल आर यू, कितने लंबे हो तुम। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने बड़े हो। तो ये चीज, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप लोग के यहाँ चला दे रहा हूँ, चलिए जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूँ। हाउ वाइड, एक सेकेंड। हाउ वाइड इज द रोड, हाउ वाइड इज द रिवर, हाउ लॉन्ग इज द रोड, हाउ लॉन्ग इज द रिवर, हाउ फॉर योर होम फ्रॉम स्कूल, हाउ फॉर इज टेम्पल फ्रॉम हियर, हाउ टॉल इज अनु, हाउ ओल्ड इज अनु, हाउ टॉल आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है। इसके अलावा है हाउ टॉल आर दे, हाउ ओल्ड आर दे। तो आई होप आप इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैं सबको हिंदी में एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ। आपको अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में बताइए। आपको किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर का एक्सरसाइज चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, आप ये भी बता सकते हैं। अगर आपको मैथ पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मैथ भी इसी चैनल पे आप लोग का शुरू करने वाला हूँ। चलिए मन लगा के तब तक पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में।